हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सभी को नमस्कार। आज हम मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो है आर्क एंड गैस वेल्डिंग के ऊपर। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 201 अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ। व्हाट इज़ द क्वंचिंग मीडिया ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्वंचिंग मीडिया क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग एक्चुअल में ये हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। इसमें क्वंचिंग मीडिया की ज़रूरत होती है। जब भी मेटल को गर्म करके जैसे ही उसका हीट ट्रीटमेंट होता है तो उसको ठंडा करना पड़ता है। उस ठंडा करने के अलग अलग माध्यम होते हैं, उसको बोलते हैं क्वंचिंग मीडिया। तो क्वंचिंग मीडिया नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, वाटर स्प्रे, ओपन एयर, ऑयल बाथ या वाटर बाथ। आंसर विल क्या होगा, ओपन एयर। ओपन एयर में उसको ठंडा करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं मेटल को, एकदम से ठंडा नहीं करते हैं। तो ओपन एयर में उसको खुला छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेल्डिंग डिवाइस। इस वेल्डिंग डिवाइस का नाम क्या है जो चित्र में दिखाई गई है। मोटर जनरेटर, इंजन जनरेटर, रेगुलेटर या अल्टरनेटर। क्या दिख रहा है आपको ये देखने से, इंजन जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एज प्रिपरेशन एंड सेटअप इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में किनारे की तैयारी और सेटअप का नाम क्या है। ये दिया है, सिंगल वी बट, फ्लेंज बट, लेप बट या कॉर्नर बट। क्या होगा आंसर, सिंगल वी बट। सिंगल वी बट जो एज प्रिपरेशन इसमें की जा रही है, ये बट वेल्डिंग है, बट जॉइंट बनाने के लिए। तो वी ग्रू एक इस तरह से, ये इस तरह से ये एज प्रिपरेशन होता है। ठीक है ना। इसमें फिर वेल्डिंग वेल्डिंग रॉड से फिलर मटेरियल भर दिया जाता है, तो दोनों प्लेट से वो जुड़ जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एज प्रिपरेशन मेथड यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। ये देखो, ये क्या है, सिंगल वी बट, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, ब्रासिंग। क्या है ये, तो ये है सिंगल वी बट। सिंगल वी बट, सिंगल वी बट, दोनों ही सिंगल वी बट है। ठीक है ना, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का क्या है, फिजिकल, कलर ट्रांसफर, मेटल ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर। मतलब ये शारीरिक तो छोड़ो, हिंदी ट्रांसलेशन तो छोड़ो। इसमें क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या परिवर्तन हमें दिखता है, क्या क्या दिखता है, तो क्या क्या प्रोसेस दिखती है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसमें, कलर ट्रांसफ़र, मेटल ट्रांसफ़र, करंट ट्रांसफ़र। तो इसमें होगा मेटल ट्रांसफ़र होती हुई दिखती है हमें, क्योंकि हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल ट्रांसफ़र ही तो होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर। ये बहुत सारे बार कई कंपटीशन एग्जाम में दोनों होते हैं, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर और ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो ये होता है मैरून कलर का और ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ब्लैक कलर का और जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर होता है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, मैरून कलर का। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का कौन सा टाइप है, तो ये है न्यूट्रल फ्लेम। 3 टाइप की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम। तो इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे कि ये कौन सी क्या क्या फ्लेम होती है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेल्ड जॉइंट। चलो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, इस फ्लेम का किस्सा ही। इसको ये इस तरह के होते हैं कि देखो, ये न्यूट्रल फ्लेम तो है ही है, ये वाइट कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। उसका टेम्परेचर होता है 3100 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल का। अब ये कार्बोनाइजिंग क्या होती है, ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम में ये एक तो वाइट कोन अंदर का होता है, एक मिनट, ये मान लो ये वेल्डिंग, ये कौन, एक ये कौन और ये कौन, ये वाइट कलर का, ये रेड कलर का और ये ब्लू कलर का, और इसका टेम्परेचर होता है 2900 डिग्री सेल्सियस। ये है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये कौन और बस ये कौन होता है, ये वाइट और ये ब्लू, और ये 3300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। फिर कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 2900, और इसमें 3 कोन होते हैं, कौन सी में, कार्बोनाइजिंग में। और ये जो है 2 कोन वाली, ये कौन सी है, न्यूट्रल फ्लेम है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या पढ़ लेना, जैसा भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है, डबल वी बट, डबल यू बट, सिंगल बेवल,
या डबल बट जॉइंट। तो इसका क्या आंसर होगा? सिंगल बेवल बट, सिंगल बेवल बट जॉइंट। ये सिंगल बेवल बट है, सिंगल बेवल बट एक ही तरफ से बेवल किया गया है, ठीक है, तो सिंगल बेवल बट जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस का नाम क्या है? क्या दिया है इसमें? ये देखो दिख रहा है, क्या है ये? प्लाज्मा आर्क, इलेक्ट्रो आर्क, गैस मेटल या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो ये है इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग। ये बीच में स्लेग है, ये इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग है। स्लेग आ रही है और इससे मेटल जॉइंट हो रही है, ये वाटर कूलिंग होती है इसमें। तो डायग्राम देख के आप दिमाग में रखना कि ये इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग इस टाइप की वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट, what is the diameter of medium coated MS electrode used in field weld lap joint with 110/120 amperes welding current। तो वेल्डिंग करंट की इसने एम्पियर रेटिंग दे रखी है और ये क्या पूछ रहा है कि वेल्डिंग करंट के साथ पट्टिका वेल्ड लेप जॉइंट में प्रयुक्त मध्यम लेपित एमएस इलेक्ट्रोड का व्यास क्या होगा? डायमीटर पूछ रहा है ये। तो क्या होगा डायमीटर इसका? 315 का इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं 3.15 बोलते हैं ना, 315। और ये जनरली हम यूज़ करते हैं 315 वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये 110 और 120 एम्पियर रेटिंग में जो हम यूज़ करेंगे वो होगा 315 का। 4 mm वाला भी होता है लेकिन वो हम जनरली यूज़ कम ही करते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड एंगल विथ वेल्ड लाइन। वेल्ड लाइन के जो है ना, वेल्डन के साथ इलेक्ट्रोड का कोण कितना होगा? कितने? ये मान लो ये कोई वेल्डिंग कर रहा है, तो ये हाथ से वेल्डिंग कर रहा है, तो ये कोण कितना होगा? तो कितना होता है? 70 to 80 डिग्री होता है, ये 70 to 80 डिग्री होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच इज प्रोटेक्टिंग द आइज फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में काई से हम हमारी आंखों की सुरक्षा करते हैं। तो हेलमेट, लेदर एप्रोन, लेदर को वेल्डिंग हेलमेट, स्क्रीन दिया ही हाथ में ही रखना पड़ता है इसको, तभी हम अच्छे सुरक्षित तरीके से वेल्डिंग कर पाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट। क्या है ये? क्या मोटर जनरेटर, इंजन जनरेटर, डीसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन। क्या है ये है अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन। अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन डायग्राम देखकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क एक्स। ये क्या जो डायग्राम में दिखाया गया क्या है? ये रेगुलेटर, ब्लो पाइप, स्पार्क लाइटर या नॉन रिटर्न डिस्क। क्या है ये? स्पार्क लाइटर है ये, जिससे कि स्पार्क को इग्नाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये गैस फ्लेम है। वेल्डिंग ये मतलब गैस टॉर्च है, गैस कटिंग के लिए टॉर्च है। यहाँ से जैसी गैस निकली और इसको सुलगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, स्पार्क लाइटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर एसिटिलीन गैस कनेक्शन लीकेज टेस्ट। एसिटिलीन गैस का अगर लीकेज हो रहा है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? केरोसिन, नेकेड फायर, सोप वाटर या फ्रेश वाटर। कौन सा करेंगे अपन? सोप वाटर टेस्ट करेंगे। साबुन के झाग वाला है ना, सोप वाटर टेस्ट करते हैं, साबुन का पानी। व्हाट इज़ द कलर ऑफ होज कैरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग होज पाइप का कौन सा कलर होता है? ब्लैक। जब सिलेंडर का कलर भी ब्लैक है तो होज पाइप का कलर भी कौन सा होगा? ब्लैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ होज कैरिंग एसिटिलीन। एसिटिलीन का जब कलर मरून है तो होज पाइप भी क्या होगा? मैरून कलर का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। जो चिन्हित किया गया है इस पार्ट का नाम क्या है? सेफ्टी प्लग, वाल्व सॉकेट, वाल्व स्पिंडल या डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है ये? सेफ्टी प्लग है, सेफ्टी प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस। जो प्रक्रिया दी है इसका नाम क्या है? एनलिंग, कार्बराइजिंग, नॉर्मलाइजिंग या केस हार्डनिंग। ये है कार्बराइजिंग, कार्बराइजिंग की जा रही है। याद रखना पड़ेगा कि इस डायग्राम क्या होता है? कार्बराइजिंग का डायग्राम होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हार्डनिंग यूज्ड एडी करंट इन द मेटल बार। मेटल बार में एडी करंट किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या अनलिंग। ये इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन मतलब करंट इंड्यूस्ड करके करंट की मदद से हार्डनिंग करना, तो वो इंडक्शन हार्डनिंग है। और इसमें एडी करंट का यूज़ करते हैं। एडी करंट क्या है? एडी करंट का मतलब होता है जो किसी भी धातु में करंट फ्लो करते हैं तो उसके फ्लक्स में चेंजेस होता है। उस फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट जो बनता है उनको बोलते हैं एडी करंट्स, जिससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है और वो हीट से क्या होता है? मेटल हार्ड होती है। तो ये इंडक्शन हार्डनिंग में हम क्या करते हैं? एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हार्डनिंग यूज्ड फॉर केमशाफ्ट प्रोडक्शन। केमशाफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सी हार्डनिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है।
अनलिंग, कार्बोनाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग या इंडक्शन हार्डनिंग? इसके लिए इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं अपन, क्योंकि मोर एक्यूरेसी के साथ होती है ये, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अमोनिया दिया है, रबर, हर जो भी दिया है, तो नाइट्राइडिंग, अनलिंग, कार्बोनाइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, क्या है ये? नाइट्राइडिंग, क्योंकि अमोनिया NH3 और यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज करेगा। नाइट्राइडिंग का मतलब यही होता है, और बबलर और ये पूरा सेटअप है मतलब नाइट्राइडिंग का, तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो रही है? नाइट्राइडिंग हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फ्लेम। देखो 3 कौन है मतलब क्या होगा? कार्बोनाइजिंग, मैंने ऊपर बता रखा आपको, ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम होगी। 3 कौन है मतलब कार्बोनाइजिंग फ्लेम। 2 कौन मतलब 2 कौन है मतलब वो न्यूट्रल फ्लेम भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना दिया हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना दिया हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? क्या है ये वाला क्या है? नोजल, नोजल, हैंडल, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, क्योंकि ये दोनों एक तरफ से ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं, एक तरफ से एसिटिलीन को कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज? इसका ये क्या नाम है? तो ये क्या है? ये है स्विच, ये है स्विच इलेक्ट्रोड में। ये सिरेमिक, ये तो कुछ सब कोई स्विच याद रखना कि यहाँ पे स्विच होता है इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? इसमें ये क्या है? पायलट आर्क, इलेक्ट्रोड, वेल्ड पुल या कॉन्टैक्ट ट्यूब? ये है कॉन्टैक्ट ट्यूब, कॉन्टैक्ट ट्यूब है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? कास्टिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, एनलिंग? ये तीनों तो मेटल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, और ये है हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस। ये है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल या मशीनिंग की प्रोसेस है ये तीनों। मेटल फॉर्मिंग, ये मेटल फॉर्मिंग की प्रोसेस है, ये है हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस। विच क्वंचिंग मीडिया अप्लाइड इन द फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस? फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस में कौन से मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टील एयर, ऑयल बाथ, ब्राइन सॉल्यूशन बाथ या वाटर स्प्रे? ये क्या होगा? वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे का उपयोग किया जाता है इसमें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग करते ही क्यों है? इंक्रीज डक्टिलिटी, इंक्रीज मेलिबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ या इंक्रीज, ये हम इसी के लिए करते हैं। सारी चीज़ें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही करते हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही हार्डनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग? एनेलिंग का पर्पज क्या है? इंप्रूव हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, ब्रिटलनेस या वेल्डेबिलिटी? क्या बढ़ाने के लिए करते हैं हम ये? इंप्रूव मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? एनेलिंग करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, एकदम से उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं मेटल को, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, यही होती है एनेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC आर्क वेल्डिंग मशीन? AC आर्क वेल्डिंग मशीन का क्या लाभ है? तो मोर इनिशियल कॉस्ट, फ्रीडम फ्रॉम आर्क ब्लो, मोर मेंटेनेंस कॉस्ट या सुटेबल फॉर नॉन फेरस? ये आर्क ब्लो की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। आर्क ब्लो क्या होता है? एक तरफ से आर्क आर्क ब्लो होना मतलब कि ये वेल्डिंग डिफेक्ट में आता है। आप वेल्डिंग डिफेक्ट टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट सर्च करेंगे कि तो आपको सारी उसमें एक एक करके मिलेंगे। आर्क ब्लो क्या है, वेल्ड स्पेटर क्या है, ये सारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स, क्रेक्स क्या है, ये सब वेल्डिंग डिफेक्ट्स में आते हैं। तो आपको इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी वीडियो को लंबा ना करते हुए हम सिर्फ MCQ पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए अभी इसका आंसर है फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। किसका एडवांटेज है? AC आर्क वेल्डिंग मशीन का एडवांटेज है। AC आर्क वेल्डिंग का एडवांटेज क्या है? ये आर्क ब्लो से फ्री है, बस इतना ही आप याद रखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेक्टिफायर सेट इन आर्क वेल्डिंग मशीन? तो आर्क वेल्डिंग मशीन का क्या एडवांटेज है? सुटेबल फॉर ऑल फेरस एंड नॉन फेरस, इनिशियल कॉस्ट इज लोअर, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, नॉन स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? सुटेबल फॉर, ये सुटेबल फॉर फेरस एंड नॉन फेरस, ये सभी के लिए उपयोग में आती है। क्या? रेक्टिफायर सेट, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है? DC करंट प्रोड्यूस करता है, और ये सारी फेरस और नॉन फेरस सबके लिए यूज़ में आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस? ये वेल्डिंग प्रोसेस जो डायग्राम में दिखाई गई, इसका क्या नाम है? आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग? ये कौन सी आर्क वेल्डिंग है? सिंपल आर्क वेल्डिंग जो इसमें दी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मशीन कैन बी यूज्ड एनी वेयर इन फील्ड ऑफ वेल्डिंग अवे फ्रॉम
इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से दूर वेल्डिंग के लिए क्षेत्र में किसी भी मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर जनरेटर, इंजन जनरेटर, एसी आर्क वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर विद रेक्टिफायर। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा इंजन जनरेटर सेट। क्योंकि देखो हम कहीं भी यूज़ करते हैं तो उसको इंजन और जनरेटर ऐसी चीज़ें जिसमें पावर, भले वहाँ पे पास में पावर सप्लाई है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरेटर हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये जनरेटर हम साथ में लेके चल रहे हैं तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना, एनीवेयर है ना, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई से दूर अगर कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर और इंजन का सेट हमारे साथ में, तो हमें फिर पावर की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको कहीं भी ले जाके हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर ये होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी वेल्डेड बाय एसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन से कौन सी जो मेटल है उनको हम वेल्ड नहीं कर सकते? तो ब्रास। ये बहुत बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ब्रास को वेल्डिंग करने के लिए कौन सा करंट यूज़ करते हैं? तो इसको करने के लिए हम हमेशा डीसी करंट से वेल्डिंग करते हैं ब्रास को। एसी वेल्डिंग मशीन से ये वेल्ड नहीं किया जा सकता ब्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेफ्टी मेथड फॉर कैरी द ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर। सेफ्टी मेथड क्या है ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर को ले जाने के लिए? रोलिंग, स्लाइडिंग, ड्रैगिंग या यूज़ अ ट्रॉली। सब ट्रॉली में ही ले जाएंगे और कैसे ले जाएंगे? ये तो सब है ही नहीं, स्लाइडिंग रोलिंग तो कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? कूलिंग द मेटल, हीटिंग द मेटल स्लोली, फिर ऑप्शन और क्या? होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, हीट एंड कूल द मेटल एज सुन एज पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये लग रहा है, ये हीट एंड मेटल स्लोली, हीट द मेटल स्लोली, धातु को धीरे धीरे गर्म करना। क्योंकि हीट ट्रीटमेंट में हम करते भी यही हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं और धीरे धीरे गर्म करने के बाद हम हमारी हार्डनेस कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उसको ठंडा करते हैं। एकदम ठंडा करते हैं तो वो ब्रिटल एंड हार्ड होगी, धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो मशीनेबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह से नॉर्मलाइजिंग है ना, एनलिंग, ये सारी प्रोसेस। तो ये अलग अलग कूलिंग करने के प्रकारों पर डिपेंड करती हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में क्या करते हैं? केवल सरफेस को हार्ड करते हैं, जो ऊपर अंदर का जो कोर मेटल है वो सॉफ्ट ही होता है, लेकिन बाहर की जो भी इम्पैक्ट लोड जिस सतह पे आता है केवल वो सतह पर हार्डनिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो टू इंक्रीज सॉफ्टनेस, टू विदस्टैंड वियर रेजिस्टेंस, टू विदस्टैंड हैवी लोड, टू डिक्रीज द ब्रिटलनेस। इसका आंसर होगा टू विदस्टैंड वियर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। क्योंकि वियर रेजिस्टेंस तो बनाते हैं हम बाहर की सरफेस को हार्ड कर देते हैं ताकि वो वियर एंड टीयर से बची रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वाल्व टू बी क्लोज्ड फर्स्ट वाइल गैस फ्लेम स्नैप्स आउट एंड बैकफायर। ऑक्सीजन वाल्व इन सिलेंडर। बैकफायर मतलब जब बैकफायर होता है तब हम कौन सा वाल्व पहले बंद करते हैं? तो ये इसका आंसर है कुल मिला के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन वाल्व एट ब्लो पाइप। हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होता है, एकदम से जो बैकफायर हो रहा है वो रुक जाएगा, है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करेंगे हम पहले। विच गैस कटिंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन, लोकेशन एंड अंडर वाटर। गैस कटिंग प्लाज्मा, मैनुअल या मशीन कटिंग, कौन सा होगा इसमें से? प्लाज्मा कटिंग। प्लाज्मा कटिंग हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में या कहीं भी, है ना, किसी भी पोजीशन में, किसी भी लोकेशन पे, या अंडर वाटर भी प्लाज्मा कटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जैसा भी आपको ठीक लगे आप करिए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए।